आज की कहानी है। क्या हमारे घर में जो संतान पैदा होती है वो बदला लेने के लिए आती है? क्या पिछले जन्मों का कर्ज चुकाने आती है? पूर्व जन्म के कर्मों से ही हमें इस जन्म में माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, प्रेम का मित्र, शत्रु, सगे संबंधी इत्यादि संसार के जितने भी रिश्ते नाते हैं सब मिलते हैं, क्योंकि इन सब को हमें या तो कुछ देना होता है या इनसे कुछ लेना होता है। वैसे ही संतान के रूप में हमारा कोई पूर्व जन्म का संबंधी ही आकर जन्म लेता है, जिसे कि शास्त्रों में 4 प्रकार का बताया गया है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं यह कहानी आपको पसंद आएगी, क्योंकि आपने पहले ऐसी कहानी कभी नहीं सुनी होगी। और हमारे चैनल पर बने रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। हम आपको हर रोज ऐसी ही के कहानी को लेकर आते रहेंगे। पहली संतान आती है ऋण अनुबंध। पूर्व जन्म का ऐसा जीव जिससे आपने ऋण लिया हो या उसका किसी प्रकार से धन नष्ट किया हो, वह आपके घर में संतान बनकर जन्म लेगा और आपका धन बीमारी या व्यर्थ के कार्यों में तब तक धन को नष्ट करेगा जब तक कि उसका हिसाब पूरा ना हो जाए। दूसरा, बेटा शत्रुपुत्र। पूर्व जन्म का कोई ऐसा दुश्मन आपसे बदला लेने के लिए आपके घर में संतान बनकर आएगा और बड़ा होने पर माता पिता से मारपीट, झगड़ा या उन्हें सारी जिंदगी किसी भी प्रकार से सताता ही रहेगा। हमेशा कड़वा बोलकर उनकी बेइज्जती करेगा व उन्हें दुखी रखकर खुश होगा। तीसरी प्रकार की औलाद संतान उदासीन पुत्र। इस प्रकार की संतान ना तो माता पिता की सेवा करती हैं और ना ही कोई सुख देती हैं और उनको उनके हाल पर मरने के लिए छोड़ देती हैं। विवाह होने पर यह माता पिता से अलग हो जाती हैं। चौथी प्रकार की संतान सेवक पुत्र। पूर्व जन्म में यदि आपने किसी की भी खूब सेवा की है तो वह आपकी की हुई सेवा का ऋण उतारने के लिए, आपकी सेवा करने के लिए पुत्र बनकर आता है। जो बोया है वही तो काटोगे। आपने माँ बाप की सेवा की है तो ही आपकी औलाद बुढ़ापे में आपकी सेवा करेगी, वरना कोई पानी पिलाने वाला भी पास में ना होगा। आप यह ना समझें कि यह सब बातें केवल मनुष्य पर ही लागू होती है। इन 4 प्रकारों में कोई सा भी जीव आ सकता है। जैसे आपने किसी गाय की निस्वार्थ भाव से सेवा की है तो वह भी पुत्र या पुत्री बनकर आ सकती है। यदि आपने गाय को स्वार्थवश पालकर उसके दूध देना बंद करने के पश्चात उसे घर से निकाल दिया हो तो वह ऋणानुबंधन पुत्र या पुत्री बनकर जन्म लेगी। यदि आपने किसी निरपराध जीव को सताया है तो वह आपके जीवन में शत्रु बनकर आएगा। इसीलिए जीवन में कभी किसी का बुरा नहीं करें, क्योंकि प्रकृति का नियम है कि आप जो भी करोगे उसे वह आपको इस या अगले जन्म में वह 100 गुना करके देगी। यदि आपने किसी को 1 रुपया दिया तो समझो आपके खाते में 100 रुपया जमा हो गया। यदि आपने किसी का 1 रुपया छीना है तो समझो आपकी जमा राशि से 100 रुपया निकल गए। जरा सोचो कि आप कौन सा धन साथ लेकर आए थे और कितना साथ लेकर जाओगे। जो चले गए वो कितना सोना चांदी साथ ले गए। मरने पर जो सोना चांदी धन दौलत बैंक में पड़ा रह गया, समझो वह व्यर्थ ही कमाया। औलाद अगर अच्छी है तो लायक है तो उसके लिए कुछ भी छोड़कर जाने की जरूरत नहीं, खुद ही खा कमा लेगा। और अगर बिगड़ी और नालायक औलाद है तो उसके लिए जितना मर्जी धन छोड़कर जाओ वह चंद दिनों में सब बर्बाद करके ही चैन लेगा।
मैं मेरा तेरा सब धन यहीं का यहीं धरा रह जाना है, कुछ भी साथ नहीं जाना है। साथ सिर्फ नेकियां जाएंगी, अच्छे कर्म जाएंगे, दुनिया की भलाई जाएगी, बुराइयां जाएंगी और कुछ साथ नहीं जाएगा। जो कमाया है पैसा धन दौलत, जो बनाया है मकान हवेली, वो सब यहीं रह जाएंगे। तो दोस्तों, हमारे लिए वही औलाद मिलती है जो पुनर्जन्म पहले हमने दूसरों का बुरा भला किया है, तो उसी हिसाब से हमें औलाद मिलती है। वो अपना कर्ज चुकाने आती हैं। हम किसी के यहाँ जन्म लेकर आए हैं तो हम भी कर्ज चुकाने के लिए आए हैं। उम्मीद करते हैं यह कहानी सुनकर आपको कुछ ज्ञान मिला होगा और आपका मन बदलना। इस कहानी को सुनकर आप अपना मन बदल लेना। किसी की चोरी या कर्ज लेकर ना देना, ऐसा कभी मत करना जीवन में, क्योंकि ये कर्ज हमें नहीं अब नहीं तो अगले जन्म में देना अवश्य पड़ेगा। उम्मीद करते हैं कहानी पसंद आएगी। हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा लें और इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें, क्योंकि अच्छे कहानियों को हमेशा दूसरे लोगों को शेयर करें, क्योंकि दूसरों को सुधारने का आप या सुधरने का मौका मिले तो दूसरा भी सुधर जाता है। और कमेंट कर बताएं आप